जेपी मॉर्गन पर भैया बैंड ठोक दिया। सेबी ने 3.5 करोड़ रुपए पकड़ लिए। बोले क्यों? बोले कैश में जो है धांधली हो गई। अरे, मेरे कान बहरे हुए हैं क्या? आपने क्या कहा था कि कैश हम लाए हैं चोरों को पकड़ने के लिए? कैश आया और पहले दिन चोरी हो गई। बहुत अच्छी बात हुई यार। अब जेपी मॉर्गन के फंड हाउस को भैया उन्होंने बैन कर दिया मार्केट से। किसका नुकसान हुआ महोदय? किसका नुकसान है बताओ आप? एफआईआई को आप और भगा दो। ठीक है, सवाल वो नहीं है। जो पकड़ा गया वो चोर है, ये पकड़ा गया सो चोर है। बड़ी बात महोदय दूसरी है कि ये बीमारी के लक्षणों का इलाज करते हैं। बीमारी से कोई वास्ता नहीं है, कोई राबता नहीं है, कोई ताल्लुक रिश्ता नहीं है इनका। अरे आप मार्केट में लिक्विडिटी लेके आओ, मार्केट को मजबूत बनाओगे, कोई यहाँ कर ही ना पाए। लेकिन आपने पहले कैश बनाया, उस कैश में एक विंडो बनाई कि भैया सिलेक्टेड लोग ऑर्डर डालेंगे और फिर हम मैच कराएंगे। तो आपने ही तो लिक्विडिटी गिरा दी हुजूरे वाला। तो मैनिपुलेशन होगी कि ना होगी? मतलब आपने चोरों को निमंत्रण दिया, चोर को बताया कि साहब खजाना खुला हुआ है, रात को 9 बजे आ जाओ चोरी कर लो। उसने चोरी कर ली। 100 चोरों ने चोरी करी, आपने दो को पकड़ के बता दिया, देखो 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 हमने दो को पकड़ लिया, देखो देखो हम ईमानदार हैं, देखो देखो हम ट्रांसपेरेंट हैं। और ठोका कितना? 3.5 करोड़ का। इस पे भैया ढोल नताशे बज गए। लोगों ने, हमने मुहिम चलाई थी, हमारी मुहिम सफल हो गई, देखो हम कितने बड़े बड़े योद्धा हैं, हमने कितना बड़ा स्कैम पकड़ लिया, हमें परमवीर चक्र दे दो। ऐसी खबरें चल गई। सीएनबीसी आवाज पे, जी बिजनेस पे, एनडीटीवी आवाज पे, सब जगह चल गई भाई साहब। अरे भाई मैं कहता हूं इनको भैया जी दे दो परमवीर चक्र, इनको बना दो भारत रत्न, इनको सबको राज्यसभाओं की सीटें दे दो। मेरा गुस्ताखी माफ हुजूर, सिर्फ इतना आसान निवेदन है कि आप सिस्टम बनाओ ना ऐसा जिसमें ये सब चीजें हो ही ना। यू क्रिएट लिक्विडिटी, यू ग्रो द मार्केट। जैसा परम पूज्य भगवान मोदी जी ने अब स्टॉक लिमिट लगा दी शुगर में। इतनी 10 किलो शुगर रखो, 11 किलो शुगर नहीं रखना। स्टॉक लिमिट मतलब यही। अब आप 10 किलो रख सकते हो, 11 किलो रखोगे तो जेल में जाओगे। इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी। अरे भैया जरूरत क्या पड़ रही है? आपने क्यों एथेनॉल बनाया? बंद करो एथेनॉल बनाना, प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे ही ये है कि आप पहले सिस्टम को बिगाड़ो। अगेन सेबी से मुझे कोई, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, ईश्वर से अधिक शक्तिशाली ये संस्थान है। जो ये कहें वही ईश्वर का आदेश होता है। इनके नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ेगा। बट सविनय मेरा करबद्ध आग्रह है कि कभी मौका मिले हुजूर वाला, तो आईने में अपना चेहरा देख लीजिएगा, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ना भी हो तो जो चल रहा है बहुत अच्छा है। और ये ईगो बूस्टिंग एक्सरसाइज है। डीआईआई बहुत बड़ा है, रिटेल बहुत बड़ा है। ये वही चीज है कि आप रिटेल को गलत पट्टी पढ़ा रहे हो। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, वो पूरक हैं। मार्केट में दोनों चाहिए, एफआईआई भी चाहिए, डीआईआई भी चाहिए। एफआईआई का भी सम्मान है, डीआईआई का भी सम्मान है, निवेशक का भी सम्मान है, ट्रेडर का भी सम्मान है, सट्टेबाज का भी सम्मान है, और समझदार का भी सम्मान है। ये आपका कहना है कि साहब रिटेल विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आप दलदल में धंस गए। रिटेल महाशक्ति, भगवान अनिल सिंघवी जी का स्टेटमेंट है, रिटेल महाशक्ति। तो इट्स नथिंग बट, माफी चाहूंगा महोदय, दुर्भाग्यवश कहना पड़ेगा, ये ईगो बूस्टिंग एक्सरसाइज है और इसका नुकसान रिटेल को ही भुगतना पड़ रहा है।
आप रिटर्न्स नहीं बनवा पा रहे हो रिटेल के। एल्टिस बहुत बेहतरीन, ब्रुकफील्ड का सबसे बड़ा भारत में इन्वेट आने वाला है आईपीओ, और इसके वैल्यूएशन डिविडेंड देख के मैं रिकमेंडेशन देने वाला हूं। ये भारत की सबसे बड़ी टावर वाली कंपनी है। आप में से कई लोग सपना देखते होंगे, कई भारत में स्कैम चलते हैं कि हम आपकी छत पे टावर लगवा देंगे, मंथली रेंट आएगा, स्कैम चलते हैं। तो अब काहे को टावर लगवाना, सीधा एल्टिस इन्वेट ले लो, आएगा तिमाही में रेंट आपका। एल्टिस का टावर है, दुनिया देश भर में लगा हुआ है, वो टावर से वो रेंट कलेक्ट करेंगे टेलीकॉम कंपनियों से, उसका एक हिस्सा आपको मिलता चला जाएगा। ब्रुकफील्ड अमेरिकन फंड हाउस है, उसके द्वारा मैनेज्ड, टॉप क्लास, भारत का सबसे बड़ा, इंडस टावर से भी बड़ा इन्वेट आ रहा है, बहुत प्यारा। और भगवान मोदी जी के द्वारा ये जो इन्वेट और आरईआईटी लाए गए हैं, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, बहुत बेहतरीन चीज है। ये एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एल्टिस इन्वेट में निवेश करना है अथवा नहीं करना है, ये रिकमेंडेशन मैं वैल्यूएशन आने के बाद दे पाऊंगा। क्वालिटी बॉल्स लगातार मैं कवर कर रहा हूं महोदय, निचले लेवल से कर रहा हूं। और जो लोग मुझसे पिछले 2 वर्षों से जुड़े हुए हैं उनको ये पता है, ये कंपनी जब डिमर्ज होने की पहली खबर आई थी हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तब से मैं इसका इंतजार कर रहा था कि भैया आ जाए, ये कंपनी आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। आज आप देखिए जलजला इसका, 15% अप थी एक दिन में। रिजल्ट अच्छे आए, रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, कंपनी आगे जा रही है, बढ़िया प्रोडक्ट मिक्स हो गया। अब क्या करना है भाई, सीधी सी बात, अगर आपको डर लगता है आप टुकड़ों में मूलधन निकाल लीजिए, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए फ्री एसेट के रूप में अनंत काल के लिए, अगर डर लगता है तो। नहीं तो महोदय जो निवेश है छोड़ दो उसको, मान लो भैया फ्री एसेट है, और चैन की बंशी बजाओ। इस तरह के अवसर दोबारा नहीं मिलते। अगर 30 रुपए पे आपकी एंट्री हो गई, आज 43 है, कल को 50-60 हो जाएगा, हो गया पैसा डबल। एक थोड़ा बहुत मूलधन निकाल के फ्री एसेट छोड़ दो, ये स्ट्रेटजी है। और आप कोई कहेगा साहब हमको ट्रेडिंग ही करनी है, तो कर लो ट्रेडिंग भाई साहब, 37 का स्टॉप लॉस रहेगा, कोई मना ही किसी चीज की नहीं है, जैसा आपको करना है वैसा आप कर लो। बट मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपकी जगह मैं होता क्वालिटी वॉल्स का शेयर होल्डर, तो मैं इसको पूरा का पूरा छोड़ देता फ्री एसेट बना के, कि भाई ये बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, सही रास्ते पर कंपनी है, और आइसक्रीम की डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है, बस। तो मैं इसको छोड़ देता। अब आप अपनी रिस्क लेने की क्षमता, जो कि हर व्यक्ति की मुख्तलिफ होती है, उसके अनुसार निर्णय लीजिए, जो अच्छा लगे वो बढ़िया है। रघुराम राजन साहब ने बहुत बेहतरीन आइडिया दिया है, और मैं इन लाइंस पे लगातार बोल रहा हूं कि यू हैव टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, आइदर बैन एआई और पुट टैक्स ऑन एआई यूज। व्हाट रघुराम राजन इज सेइंग, लेट्स से मेरी कंपनी है, और वो कंपनी एआई टोकन्स का इस्तेमाल करके ह्यूमंस को जॉब से बाहर निकाल रही है, फाइन, ओके, निकाल दो लोगों को बाहर, लेकिन टोकन के इस्तेमाल पर टैक्स दो, और उस टैक्स से आप निकाले हुए लोगों को सैलरी दो। आई एम फाइन, इट्स वेरी गुड, वेल डन, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। देखिए महोदय, जब व्यक्ति, हम जैसे एनालिस्ट जो होते हैं, वी हैव मास्टर्ड स्किल ऑफ सिस्टम वाइड थिंकिंग, सिस्टम्स इंजीनियरिंग हमने पढ़ी हुई है। और वो सिस्टम्स इंजीनियरिंग ये कहती है कि ए बी को इम्पैक्ट करता है, तो बी भी ए को इम्पैक्ट करेगा, सी भी बी को इम्पैक्ट करेगा, डी भी बी को इम्पैक्ट करेगा। देयर विल बी मल्टीपल फैक्टर्स, एंड डी विल इम्पैक्ट ए, सी विल इम्पैक्ट ए, सो सिस्टम वाइड थिंग्स विल इंटरैक्ट।
एंड आउटकम विल बी डिफरेंट। नाउ जो व्यक्ति अर्थशास्त्र में सिस्टम इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा हुआ है, और पढ़ने की बात नहीं है, पढ़ा तो सबने है, जिसने उसको आत्मसात नहीं कहा है वो कहेगा ये होगा तो वो हो जाएगा, ये हुआ तो वो हो जाएगा, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, रशिया बर्बाद हो जाएगा, ईरान बर्बाद हो जाएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। चीजें जुड़ी हुई हैं। तो अगर ये टोकन टैक्स आता है, ये टोकन टैक्स आता है, आप निकालो लोगों, ओके, निकालो लोगों को, पे टोकन टैक्स। आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हो, करो, यू विल हैव टू पे द टैक्सेस। और इस टैक्स से आप निकाले हुए लोगों को सैलरी दो, ओ, नो इश्यूज, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व।